Hello everyone, once again welcome back to our channel Adaptive Learning. So today we are going to continue our chapter जहाँ पर हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम आज कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड के साथ ये जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है ये हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा एक पर्टिकुलर कंप्लीट इंडिया बनेगा। स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोस्टल प्लेन्स। अब देखते हैं कोस्टल प्लेन्स क्या है। ठीक है, अगर मैं कोस्टल प्लेन्स की बात करता हूं, सो प्लेन्स हम मेरे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज प्लेन। प्लेन इज नथिंग बट इट्स अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। ठीक है, जो कि हायर एलिवेशन नहीं है। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होगा? अगेन कोस्टल प्लेन इज अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। ठीक है, ये भी एक फ्लैट लो लाइंग एरिया है विच इज एडजेसेंट टू दी सी कोस्ट, यानी कि सी कोस्ट के पर्टिकुलर रीजन के सराउंडिंग में जो भी पर्टिकुलर फ्लैट लो लाइंग एरिया लाई करेगा उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, सो व्हाट इज कोस्टल प्लेन्स? कोस्टल प्लेन्स इज नथिंग बट इट्स अ फ्लैट लो लाइंग एरिया विच लाई एडजेसेंट टू दी सी कोस्ट। हम बोलते हैं ना कि हिंदी में कि नदी के किनारे वाला पार्ट। ठीक है, सो जो ये जो नदी के जो किनारे वाले जो पार्ट होते हैं, ठीक है, और ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स के जो फीचर्स हैं हमारे इंडिया के कोस्टल प्लेन्स के, उसके बारे में अब हम वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करते हैं। अगेन आपको यही चीजें मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, और प्रॉपर प्रेजेंटेशंस बनाओ, जो कि अल्टीमेटली आपको मार्क्स आपके सोशल स्टडीज में बूस्ट करने में काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, सो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कोस्टल प्लेन, सबसे पहला टॉपिक क्या बोला है? पहला पॉइंट क्या बोला है? इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, सो इंडिया एक ऐसा पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया शेयर करता है, यानी कि जो बिगेस्ट कोस्टल लाइंस है, ठीक है, और जो बिगेस्ट बोलते हैं ना कि कोस्टल प्लेन्स है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, जहां पर हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि पेनिनसुला किसके वजह से बना है? बिकॉज ऑफ द प्लेट्यूज। ठीक है, तो ये प्लेट्यूज जब ये कोलाइड हुए और ये जो प्लेट्यूज थे, ये जो प्लेट्स थे, इनके कोल्यूशन की वजह से एक वी शेप्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, हमारे इंडिया में। और वो जो पेनिनसुला है, यही पेनिनसुला एक प्लेन्स में बन गए। ठीक है, ये जुड़ गए और प्लेन्स बन गए, सॉइल हॉरिजॉन हुआ यहाँ पर। ठीक है, सो जब ये प्लेन्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, सो आसपास जितने भी ओशंस थे, जितने भी वाटर बॉडीज है, उन्होंने मिलकर इन्हें क्या बना दिया? एक नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स बनाया, एक यूनिक फीचर बनाया, ठीक है, फिजियोग्राफी बनाया, जो कि क्या है? हमारा कोस्टल प्लेन्स है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आप लोगों को कि इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पेनिनसुला। ठीक है, जैसे कि हमने सबसे पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है, हमारे प्राइम मेरिडियन की वजह से अब ग्लोब इज टोटली डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। ठीक है, एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इवन इक्वेटर भी हमारे ग्लोब को डिवाइड कर रहा है दो हेमिस्फीयर में। बट जब मेरिडियन की बात करता हूं, तो मेरिडियन की वजह से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। सिमिलरली इंडिया के भी इन पेनिनसुला को, ठीक है, इजीली बोलते हैं ना कि लोकेशंस बताने के लिए हमने इंडिया के भी वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है, ये दोनों क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। जब भी आप पेनिनसुला को देखोगे, सो पेनिनसुला इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज वेस्टर्न पार्ट एंड अनदर वन इज ईस्टर्न पार्ट। सो सिमिलरली हमारा जो कोस्टल प्लेन्स है, वो कोस्टल प्लेन्स भी सब क्लासिफाइड होता है टू पार्ट्स में। एक होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जहां पर हम ये सारी अभी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देयर इज रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द कोस्ट लाइन। अगर मैं दोनों कोस्ट लाइन की बात करता हूं, ठीक है, तो ये जो दो कोस्ट लाइंस हैं, ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में डिवाइडेड है और इन दोनों में ही काफी ज्यादा डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ फिजिकली, यानी कि पर्टिकुलर कुछ जगह पर सैंड
कि जो पार्टिकल्स है वो ग्रैनुअल है, कुछ जगह पे सैंड एकदम फाइन है, कुछ जगह पर सैंड क्लेई है, ठीक है। तो कुछ जगह पर सैंड डून्स देखने मिलेंगे आपको, कुछ जगह पर नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर जो कोस्ट लाइंस हैं, इन दोनों में काफी ज्यादा डिसिमिलैरिटीज है। यही हमारे इंडिया के कोस्टल प्लेन्स की एक अपनी ही खास विशेषताएं हैं, यूनिकनेस है, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है। दे आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई कि वेस्टर्न पार्ट में डिवाइडेड है एंड ईस्टर्न पार्ट में कोस्टल प्लेन्स हमारे डिवाइडेड है, ठीक है। सो देखते हैं कि अब ये जो वेस्टर्न पार्ट में डिवाइडेड है और ये जो ईस्टर्न पार्ट में डिवाइडेड है, इनको अभी इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं और एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट इज बॉर्डर्ड फ्रॉम द अरेबियन सी, ठीक है। अगर मैं वेस्टर्न पार्ट की बात करता हूं, सो इंडिया की पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी लाई करता है, ठीक है। सो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं, जो कि वेस्टर्न वाला पार्ट होता है, वो किससे सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी, ओके। द विड्थ इज आल्सो वेरी लेस। और जब अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, सो इनका जो विड्थ है, ठीक है, वो क्या है? काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब वही अगर मैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करता हूं, सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो डिसिमिलैरिटीज है वो अब आपको देखने मिलेगा। द ईस्टर्न कोस्ट इज बॉर्डर्ड बाय बे ऑफ बंगाल, जहां बे ऑफ बंगाल जैसे अरेबियन सी से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बॉर्डर्ड है, वैसे ही जस्ट उसके अपोजिट अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, सो बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर्ड है। देन रिवर ओरिजिनेटिंग इज शॉर्ट एंड स्विफ्ट and hence they forms estuaries and not delta। अब देखो यहां पर वर्ड यूज हुआ है एस्चुरीज एंड डेल्टा। नाउ इनके बीच में डिफरेंस समझो, व्हाट इज एस्चुरीज एंड व्हाट इज डेल्टा। मेरे पास एक वीडियो है एस्चुरीज का, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जहां पर एक एस्चुरीज जो है, ये एस्चुरीज जो है, ये एक पर्टिकुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जो कि एक वाटर बॉडी है, ठीक है। जहां पर कैसा होता है कि ड्यू टू रिवर के इरोजन एंड डिपोजिशन के वजह से ये लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो लैंडफॉर्म होते हैं ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस, जैसे यहाँ पर फिशिंग होता है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। अगर मैं कोस्टल प्लेन्स की बात करता हूँ, तो कोस्टल एक जगह ही ऐसी है जहां पर लोग, अगर कहते हैं ना कि अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो एक पर्टिकुलर ओशन के सामने अगर बैठोगे आप, और वो जो जब वो विंड जो आपके पास आएगी, और जब वो कोस्ट के जो शोर्स हैं, सी शोर्स हैं, उनकी जब आवाजें सुनोगे, तो हमारे वो बॉडी को एक बहुत ही ज्यादा कामनेस देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये एस्चुरीज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो अगर मैं वेस्टर्न कोस्टल की प्लेन्स की बात करूं, सो कैसा होता है कि यहाँ के जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पर वाटर ड्रेन नहीं होता, ठीक है। बहुत ही हमारे रिवर के, हमारे इंडिया के रिवर ऐसे हैं, कम रिवर है जो वेस्टर्न साइड में ड्रेन होते हैं, जो कि हम आगे हमारे चैप्टर में ड्रेनेज के अंदर पढ़ेंगे। और ईस्टर्न पार्ट में मोस्ट ऑफ द रिवर ड्रेन होते हैं। सो कैसा होता है कि ईस्टर्न पार्ट में हमें डेल्टा मिलते हैं, और वेस्टर्न पार्ट में हमें क्या मिलेंगे? एस्चुरीज मिलेंगे। सो ये जो एस्चुरीज है, ठीक है, ये कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा नैरो होते हैं। और ये जो एस्चुरीज होती है, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो ये थी हमारी विशेषताएं, जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ये हमारा यूनिक फीचर था अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नाउ we are going to discuss about the eastern coastal plains। अब जैसे मैंने बोला कि eastern coastal plains is bordered by Bay of Bengal, ठीक है। The slopes are gentle, so the river flows at lower velocity and deposits the sediments, as a result delta are formed। जैसे कि आप जानते हो कि ड्यू टू द वर्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द रिवर, ठीक है, और एनी वाटर बॉडी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था कि व्हाट इज डेल्टा। जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वाटर बॉडी या कोई भी वाटर अपने आप को अगर चैनलाइज करता है, ठीक है, दे बाइफर्केट देमसेल्फ, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेडिमेंट्स जो वो ट्रैवल करके ला रहा है, वो क्या कर देगा? एक पर्टिकुलर लो लाइंग एरिया, यानी कि जो वेलोसिटी जहां पर वाटर की बहुत ही ज्यादा कम है, उस पर्टिकुलर जगह पर वो डिपॉजिट कर देगा,
ठीक है। जैसे पानी शांत होता है ना, पानी क्या करता है, उस पर्टिकुलर चीज को नीचे छोड़ देता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर उसके अंदर आप सैंड डाल दो तो क्या होगा, सैंड, अगर ग्लास ऑफ वाटर अगर फ्लो में नहीं है, ठीक है, तो सैंड के पार्टिकल्स उसके नीचे अंदर बैठ जाएंगे। वही अगर मैं बोलता हूं कि अ ग्लास ऑफ वाटर में जो सैंड है उसको अगर मैं मिक्स करूं तो उसके साथ वो मिक्सड अप रहेंगे, ठीक है। और अगर उसको मैं फ्लो कर दूं, सो पानी की जब तक वेलोसिटी होगी वो सेडिमेंट्स को ट्रैवल करेगा, एक पर्टिकुलर जगह पर पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड कम हो जाएगा, सेडिमेंट सारे के सारे जाकर वहां पर बैठ जाएंगे। तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो क्या करते हैं कि डेल्टास फॉर्म करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी लो वेलोसिटी ऑफ दी वाटर। सो देख सकते हो आपकी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही कोस्टल प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, डिसिमिलरिटीज है। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो कुछ ऐसे बनते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोस्टल प्लेन्स एंड explain the dissimilarities between the western coastal plains and eastern coastal plains, जहां पर आपको dissimilarities इन दोनों के बारे में पूछी जाएगी और इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आने के चांसेस हैं। तो ये था हमारा कोस्टल प्लेन्स। ओके, सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट फिजियोग्राफी, मैं चाहता हूं कि आप एशरीज पे वीडियो देखिए, ठीक है, और वो वीडियो को आप इंजॉय करें, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एशरीज। Estuaries, where freshwater rivers meet the salty open sea. There's a lot to love in an estuary. A popular destination for fishing, boating, birding, and hiking, estuaries are a beautiful place to be. Miles of beaches, flowing grasses, marshes, creeks, and streams. This salty freshwater mix is where life begins and is the nursing grounds for 75% of the fish we catch. Estuaries are lined with marshes and seagrasses that filter water flowing to the ocean and act as a buffer protecting us from coastal storms. NOAA works closely with coastal states to manage the National Estuarine Research Reserve System of 28 protected areas along the nation's coast. These valuable reserves are living laboratories for scientists and exciting hands-on classrooms for students and teachers. At the reserves, scientists study sea level rise, water pollution, erosion, and impacts of human development. These studies provide strong scientific knowledge to help us create healthy, productive estuaries. The Chesapeake Bay, the Ace Basin in South Carolina, and San Francisco Bay in California are just a few of the 28 reserves that can be found near you. So visit an estuary and experience firsthand the beauty and wildlife where the river meets the sea. Okay, so let's move on to our last topic, that is island. अब island के साथ ये हमारा जो टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो ये जो सारे फिजिकल फीचर्स है ये मिलकर हमारे कॉन्टिनेंट को बनाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द आइलैंड। आइलैंड अब क्या होता है कि सबसे पहले आइलैंड समझो कि आइलैंड होता क्या है। जब हमने पेनिनसुला की बात की थी, सो पेनिनसुला three side is surrounded by water and one side is surrounded by a piece of land. अब वही अगर मैं आइलैंड की बात करता हूं, सो आइलैंड क्या है, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंड जो कि मेन लैंड से सेपरेटेड है और एक ऐसा पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है विच इज ऑल साइड इज सराउंडेड बाय द वाटर, जो कि पूरी तरह से हर पर्टिकुलर रीजन से वो वाटर से क्या है, सराउंडेड है। यानी कि जब अगर आप आइलैंड को अगर आप देखोगे, ठीक है, यानी कि जब अगर आप मैप में भी आइलैंड को देखते हो, सो वो एक ऐसा लगता है कि बड़े से ओशन में से एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जो कि एक नीचे से वाटर से एक ओरिजिनेट होकर हमारी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, एक ऐसा आइलैंड हमें दिखता है। तो आपने बहुत बार आइलैंड के बारे में सुना होगा, मूवीज में देखे होंगे आपने, ठीक है,
तो आपने सुना होगा कि एडवेंचर्स जितने भी होते हैं सारे वो आइलैंड्स एक फाउंड करते हैं, ठीक है। कैप्टन होता है, ठीक है, शिप होती है, आप आइलैंड पे वो जाते हैं, खजाना ढूंढते हैं, ठीक है। तो आइलैंड के ऊपर की आज थोड़ी सी खजाना एक हम भी ढूंढेंगे कि हमारे आंसर्स को ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड्स के ये जो नोट्स हैं, इन्हें हम कैसे पढ़ के हमारे जो खजाना है ये हम निकाल कर, ठीक है, हम जो जब पेपर्स पे लिखेंगे सो हमें भी हमारा मार्क्स मिलेगा। तो देखते हैं कि पॉइंट क्या बोलता है। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड, ठीक है। जब हम इंडिया की बात करते हैं सो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, या कुछ बोलते हैं ना कि कुछ आइलैंड्स बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ आइलैंड्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, जो कि हमारे मेन लैंड से भी अटैच्ड है, और कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जो हमारे मेन लैंड से डिटैच भी है, ठीक है। दिस आर इंक्लूड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप, जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया है कोस्टल आइलैंड ग्रुप। उस पर्टिकुलर कोस्टल आइलैंड ग्रुप में बहुत सारे आइलैंड्स उसके अंदर है, कुछ आइलैंड्स बहुत ही छोटे हैं और कुछ आइलैंड्स बड़े हैं। बिसाइड्स इंडिया हैज 2 लार्ज आइलैंड्स ग्रुप, ठीक है, जो कि सबसे मेजर हमारा जो आइलैंड ग्रुप है वो 2 है हमारा, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 2 आइलैंड याद रखो, 2 आइलैंड ग्रुप है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अब पढ़ते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड क्या है। मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड हियर आर एटॉल आइलैंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज एटॉल? जब भी हम बात करते हैं एटॉल आइलैंड्स की, तो एटॉल आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो एक पर्टिकुलर रिंग शेप फॉर्म करता है, और सर्क्यूलर बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर रिंग शेप फॉर्म करके जो आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, वो होता है एटॉल आइलैंड्स, ठीक है। इन्हें कोरल भी कहा जाता है। तो ऐसे आइलैंड को बोलते हैं एटॉल आइलैंड। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। सो लक्षद्वीप आइलैंड के जितने भी आइलैंड्स हैं वो कैसे हैं? एटॉल है, यानी कि रिंग शेप्ड, जितने भी आइलैंड्स हैं वो रिंग शेप्ड है, ठीक है। और ये सारे कोरल्स हैं, यानी कि रॉक्स के बड़े बड़े रॉक जो है उनसे बने हुए हैं ये आइलैंड्स। और क्या बोला है कि दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट, ठीक है, एंड नॉट वेरी हाई, यानी कि बहुत ज्यादा भी ऊंचे नहीं है, ठीक है, ज्यादा हाइटेड भी नहीं है, और बोलते हैं ना कि जो ये जो आइलैंड है ये काफी ज्यादा छोटा भी है। नाउ व्हाट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखते हैं कि ये आइलैंड क्या है। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स। अब कुछ आइलैंड होते हैं जो वॉल्केनिक भी होते हैं, यानी कि इन आइलैंड्स में वॉल्केनोस पाए जाते हैं। अब वॉल्केनोस जो होते हैं वो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि व्हाट इज वॉल्केनोस, ठीक है, जहां पर आपने देखा है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से मेंटल से आने वाला फोर्स, ठीक है, मैग्मा को क्या करता है, हीट अप करके मोल्टन फॉर्म में लाकर वो बाहर की तरफ पुश करता है और अर्थ सरफेस पे उसका इरप्शन होता है। अगर आपको इन वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में अगर आपको कुछ नॉलेज एक्वायर करना है, ठीक है, सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं आप एक लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर लिंक को जाकर आप वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में भी आप जान सकते हो, ठीक है। सो दे आर लार्ज विथ हिल्स। सो ऐसे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ऐसे आइलैंड्स है जो कि वॉल्केनिक है, यानी कि जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो मोस्टली यहाँ से भी होते हैं, ठीक है। और दे आर लार्ज, बहुत ही बड़े बड़े हैं, एंड विथ हिल्स, यानी कि माउंटेन्स भी यहाँ पर हैं। सो अंडमान निकोबार आइलैंड ऐसा ये पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। सो ये है हमारा आइलैंड। यहाँ पर अगेन शॉर्ट नोट्स पूछेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आइलैंड, ठीक है। सो होप आप लोग को आज का लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया हो। आप लोगों को आइलैंड्स के ऊपर और हमारे जो कोस्टल प्लेन्स है इनके ऊपर लेक्चर्स आप लोगों को इजीली जो कंसेप्ट्स है वो आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आप तक पहुंचने की और आपकी ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर करने की। सो आज हमारा ये जो टॉपिक है अबाउट द इंडियन फिजियोग्राफी ये हमारा एंड हो जाता है। हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ब्राजील की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन फिजियोग्राफी हमने देख ली, इंडियन फिजियोग्राफी देखा हमने, फिजिकल फीचर्स देखे जो कि काफी ज्यादा ईजी है। अब ब्राजील का देखना है कि ब्राजील में ऐसे यूनिकनेस क्या है जो एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को एक जन्म देता है, ठीक है। सो तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।